वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल डब्बा का शादी वाला व्लॉग आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो डब्बा ने इतनी मेहनत से गुप चुप करके शादी का कम बट बाहर का अंदर का जो भी कंटेंट बनाया, शादी का टैग तो लगा दिया। हो सके क्या पता मॉर्निंग तक सुबह ट्रेंड पे मिल जाए डब्बा का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स के यूट्यूब पे जो व्लॉग्स हैं वो ट्रेंड पे आ रहे हैं। लेकिन डब्बा बेचारी इस बार भी हार गई। इस बार भी ट्रेंड का दूर दूर तक कहीं निशान नहीं है। और यहाँ पे जो टाइटल डाला गया, टाइटल के साथ साथ जो थंबनेल पे बड़ा बड़ा लिखा गया कि मेहंदी किसकी है, हल्दी किसकी है, उस बंदी का नाम की स्पेलिंग ही सही नहीं लिखी गई। तो क्या तो मैं इन लोगों को बोल दूं कि भैया ये क्या लिखते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिन्हें एक नाम की स्पेलिंग भी सही से नहीं आती। उसके बाद डब्बा ने भाभी होने का देखो पूरा फर्ज निभाया। मतलब ऐसी भाभी अपनी भाभी को कॉपी करते हुए लगता है डब्बा ने सोचा जो मेरी शादी में जो जो चीज़ें मेरी भाभी ने की थी मैं सेम वही चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करूंगी। कि डब्बा से ज़्यादा लाइमलाइट भाभी ने ली थी, 24 घंटे भाभी बिल्कुल बराबर में चिपकी थी। तो डब्बा ने सोचा वही पैंतरे मैं यहाँ भी अपनाऊंगी। अपनी जो है ननद फ्रेंड, जो कि इतने दिनों में सिर्फ एक बार दिखी थी, ब्राइड टू भी, क्योंकि वो भी कंटेंट बनाना था, इसीलिए उसके बराबर में बस चलती रहूंगी चलती रहूंगी चलती रहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ खास भाव वहाँ पे मिले नहीं, बट कोशिश पूरी करी थी किसी भी तरीके से हल्दी में खुद पे लाइमलाइट बटोरने का, जहाँ पे थोड़ी बहुत डब्बा कामयाब भी रही। मेरा मन बोलने का मतलब ये है कि भैया अगर तुम भाभी हो तो तुमने अपनी ननद के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ों से बोल रही थी ना उस दिन, भाभी ननद का बड़ा बड़ा टाइटल लगाया था, प्यार, बीच का प्यार, केक बेकिंग हो रही थी। तो आपने उसकी शादी के लिए क्या प्रिपरेशन करी है अपने एंड पे, एज अ भाभी, एज अ फ्रेंड? आपने क्या स्पेशल फील कराने के लिए उसके लिए क्या स्पेशल किया है? क्या आप उसके लिए अपनी तरफ से कोई प्यारा सा किसी भी एक फंक्शन के लिए ड्रेस लाए हो कि ये वाला ड्रेस मैं तुम्हारे लिए चूज करके लाऊंगी, ये वाला तुम मेरी पसंद का ड्रेस पहनोगे? या आपने उनके फंक्शन को कुछ अरेंज करने की कोशिश की हो, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालने की कोशिश की हो, उनका मूवमेंट कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने की कोशिश की हो? कुछ भी नहीं किया। मेहमान की तरह आ रही हैं और सबसे आगे आगे चल रही हैं, सबसे बराबर बराबर में चल रही हैं, और उसके बाद पूरी लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रही हैं। मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि डब्बा ने जब ब्राइड टू बी किया था कि चलो डब्बा ने ये किया है, भले ही कंटेंट के लिए किया, हो सकता है कि डब्बा शादी में अपना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाएगी, कुछ अपनी साइड से कुछ स्पेशल एफर्ट्स डालेगी, क्योंकि इनकी शादी में इनकी भाभी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ स्पेशल करने की कोशिश की, बहुत कुछ स्पेशल। अब डब्बा की बारी थी तो डब्बा ने वहाँ पे बस कंटेंट के लिए अपना जो है चेहरा आगे लेके आगे आगे चलना शुरू कर दिया। उसके बाद डब्बा ने वहाँ पे वो सामान दिखाया जिस सामान को लड़के वालों के घर देना था, लड़के वालों के लिए कपड़े, जो उनके रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा, उनके लिए सारे कपड़े दिखाए। डब्बा आपने अपना सामान क्यों नहीं दिखाया कि आप लोग क्या क्या लेके आए हो? आप लोग भी तो रिश्ते में कुछ लगते हो और अच्छा खासा जाना भी चाहिए सामान। तो आप लोगों ने अभी तक अपना सामान क्यों नहीं दिखाया, इस तरीके से फैला के, इस तरीके से अच्छा लगा के कि देखो ये हम लेके आए हैं दुल्हन के लिए, दुल्हन के पति के लिए, दुल्हन के ससुराल वालों के लिए। आप लोग क्या लेके आए हो? आप लोग लेके आए हो अपने साथ एक एडिटर, अपने साथ एक मोबाइल कैमरा और अपने खूब सारे कपड़े। वहां पे मीटअप करने आए हैं या ये शादी अटेंड करने आए हैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात का चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि कमेंट्स भी इसी तरीके के आ रहे हैं। अरे शादी का फंक्शन अटेंड करने आए थे और जब तुम्हें सामने से ऑलरेडी हिंट मिल गई थी इस बात की, अब कोई डायरेक्टली तो इनके मुंह पे बोल नहीं सकता, बट किसी ने हंसी मजाक में ये बात इनके कानों में डाल तो दी थी कि शादी का माहौल है, व्लॉग व्लॉग नहीं करेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन डब्बा को लग गई होगी उस समय बहुत बुरी कि कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। लेकिन डब्बा को ये चीज़ समझनी चाहिए, चलो कंटेंट शूट कर रहे हो तुम तो वहाँ पे लोगों से भी तुमने मीटअप शुरू कर दिया है। मीटअप का इतना ही शौक है और इतना ही अच्छा लगता है करना, होगा ठीक है, वहाँ पे इनके फैन फॉलोवर्स होंगे जो इनसे मिलना चाहते होंगे। तो शादी से पहले या शादी के बाद आप एक दिन एक्स्ट्रा रुक के या एक दिन एक्स्ट्रा पहले आके अपना एक मीटअप ही रख लेते। आप जहां पे सब लोगों से एक साथ एक ही दिन मिल लेते। एक तरफ शादी का फंक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपकी तरफ पूरा अटेंशन जा रहा है। इस तरीके से शादी का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है और लोगों की अटेंशन भी डिस्टर्ब होती है। ये स्पेशल मूवमेंट ब्राइड का है, दुल्हन का दिन है, ये उनका मूवमेंट है, उनका पर्सनल मूवमेंट है, जो आपकी वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है और आपकी वजह से डिस्टर्ब भी हो रहा है। पहले तो आपको हर वो हाईलाइट, हर वो स्पेशल चीज़ें उनके लिए करनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल उन्हें बनाना चाहिए था, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस उनकी आनी चाहिए थी।
लेकिन वो चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। आप वहाँ पे अपना अलग ही जमावड़ा लेके बैठे हुए हो, अपना अलग ही नेता वाली हरकतें करने बैठे हो, किसी के हाथ जोड़ रहे हो, किसी को सल्यूट मार रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, बिल्कुल जैसे दीपिका पादुकोण नहीं चलती हुई आती है, हा, वही वाला ओम शांति ओम में वही वाले जोन में है। मतलब 2-4 लोगों की भीड़ इनके आगे आ जाए तो ये तो फूल ही नहीं समाती हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं फैंस, मन करता होगा उनका मिलने का, लेकिन उनके लिए स्पेशल दिन रख दो ना। ऐसा तो आप हर फंक्शन में कोई ना कोई आपसे मिलने आ जाएगा। आपको ये चीज़ें पहले ही बोल देनी चाहिए थी कि मैं अपने एक पर्सनल शादी के फंक्शन के लिए आ रही हूँ और आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग उस फंक्शन के बीच में ना आए। मैं एक एक्स्ट्रा दिन आप लोगों के लिए रख लूंगी जब मैं आप लोगों से मीट एंड ग्रीट कर लूंगी, या उससे एक दिन पहले या उससे एक दिन बाद, ये आप बोल सकती थी। लेकिन नहीं, आपने शादी के बीच में ही ये सब चीज़ें करनी थी और शादी के बीच में ये पूरा डिस्टर्बेंस वाला माहौल क्रिएट करना था। वेल अभी तो हल्दी ही खत्म हुई है, अब देखो मेहंदी, क्योंकि डब्बा ने तो अपने लिए हर चीज़ स्पेशल चीज़ें, स्पेशल ज्वेलरी, स्पेशल सूट, मतलब सब कुछ अपने लिए स्पेशल किया है। अब देखते हैं ब्राइड को ये क्या स्पेशल कराने वाली हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ये हर चीज़ में जो अपना वो है चेहरा, वो सबसे आगे ले आएंगे, काम के मामले में सबसे पीछे और फुटेज के मामले में सबसे आगे। वो कहीं ना कहीं ये अपने जनाब और मैडम से ही सीख के आई हैं कि भैया जहाँ जाओ अपना नाम, अपना काम तो कुछ नहीं, अपना नाम और अपना चेहरा वो फ्रंट पे होना चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल आगे हो जाना बेशर्मों की तरह। तो वापस से लगता है अपनी शादी वाला जो कंटेंट है वो रिक्रिएट करना चाहती हैं, जो शादी में भैया भाभी कर रहे थे, अटेंशन पूरी फुल मिल रही थी ब्राइड के साथ साथ, वो अब इनको चाहिए अपनी ननद की शादी में, जिनकी शादी में इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं। उसके बाद बात करें अगर पीपिका मैडम की, तो पीपिका मैडम भी अपनी एक अलग ही जोन में है। उनकी जो जोन है, उनकी जो जिंदगी है वो बेकिंग तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे आगे आजकल इतने दिन से मैडम जा क्यों नहीं रही है शो में, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा लगता है मैडम का ये जो इतने दिन से ना जाने वाला जो सीन है वो इसीलिए है क्योंकि अब शो के लिए बायसनेस वाला जो है वर्ड यूज़ होने लगा है, अच्छे खासे तरीके से यूज़ होने लगा है। क्योंकि मैंने बोला था कि शिव की बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, और शिव की वजह से अब टारगेट लिस्ट में आ गए हैं जनाब। शो की टारगेट लिस्ट में नहीं, ऑडियंस की टारगेट लिस्ट में। अब ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनाब के साथ ज़्यादा ही बायर्स हैं, जनाब के प्रति शो वाले। उस वजह से अब पीपिका मैडम ने शो से डिस्टेंस बना लिया है, क्योंकि ऑलरेडी लोग सवाल उठाने लगे हैं, क्वेश्चन उठाने लगे हैं, और उस पर अगर अभी भी कॉन्टिन्यूशन में पीपिका मैडम वहाँ जाती रहेगी तो लोगों को और ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा। इसीलिए इन्होंने शो से थोड़ा सा बैकआउट किया है। इसीलिए आपको दिखा होगा कि इन्होंने शायद पिछले हफ्ते भी शूट पे कुछ भेजा नहीं, क्योंकि इन्हें पहले ये लगा था मैं ये सब कुछ करूंगी कहीं ना कहीं जनाब का काम आएगा, जो कि काम आया भी। लेकिन उसके बाद जब शो के अदर कंटेस्टेंट के साथ बायसनेस होने लगी तो लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी, ट्रेंड्स हुए, हैशटैग्स बने, आर्टिकल्स छप रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसके बाद मैडम को, जो मैडम ने चाल पहले चली थी, उसे मैडम को वाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बात मेकर्स पे आ रही है, क्रिएटिव टीम पे आ रही है, जजेस पे आ रही है। जजेस को खौआ बोला जा रहा है, बिरयानी का इतना लंबा चौड़ा जो है आर्टिकल छप रहा है कि वहाँ पे कंटेस्टेंट के साथ जो सब कुछ हुआ वो क्योंकि इन्होंने इतना खिलाया पिलाया है, तो समझ रहे हो। तो सिर्फ इस रीज़न की वजह से मैडम ने थोड़ा सा जनाब की परफॉर्मेंस में जाने से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्योंकि पहले इतना गई और अब कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, क्योंकि अब सबको सच दिख भी रहा है। उसके बाद अब नंबर किसका है? आपको क्या लगता है कि अब कौन एलिमिनेट होगा, कौन है नेक्स्ट टारगेट? ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट बस अब शिव का ही नंबर हो, हु नोज, क्योंकि शिव के फैंस ने बोलना शुरू कर दिया है, और जब ज़्यादा कोई बोलने लगता है तो उसका मुंह बंद कराने का यही तरीका होता है कि उसको भैया बाहर का रास्ता दिखा दो, अपने आप लोग बंद हो जाएंगे। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन, तीसरे दिन से कोई बोलेगा ही नहीं। तो इतना सब कुछ गलत चल रहा है रियलिटी शोज़ के नाम पे, डांसिंग शोज़ के नाम पे। मतलब आज की डेट में देखा जाए तो टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। फिर तो किस बात का टैलेंट? फिर टैलेंट के बेस पे जीतने का क्या मतलब है? और अगर इसी तरीके से सोशल मीडिया के बलबूते पे आप हर चीज़ में जीत सकते हो, तो फिर वाकई में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। शायद यही लेसन मिल गया है दिव्यंका को,
क्योंकि दिव्यंका के जो हस्बैंड थे उनका भी एक व्लॉगिंग चैनल था, बट ही वॉज नॉट दैट रेगुलर, वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे। कभी कभार कोई मन किया तो एक आधा व्लॉग शूट करके डाल दिया, बट जब से वो शो से बाहर आए हैं ना, उनको भी शायद कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि भैया यहाँ पे आजकल जो प्रोपोगंडा चल रहा है वो यही चल रहा है, टैलेंट हो या ना हो, सोशल मीडिया पे आपकी फैन बेस कितनी है, आप शो को क्या दे सकते हो, किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो, वो मैटर करता है। तो वो भी अब डेली व्लॉगिंग डाल रहे हैं, आप नोटिस करना उनके चैनल पे, अब उनके चैनल पे भी डेली व्लॉगिंग आ रही है। तो बहुत अच्छा लेसन मिल रहा है सेलिब्रिटीज़ को। फिर तो जो नॉर्मल इंसान यूट्यूब को एज अ प्रोफेशन चुनता है या जिसके पास और कोई काम नहीं है, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर इसी तरीके से सारे सेलिब्रिटी ही यूट्यूब पे आके व्लॉगिंग करने लगे तो फिर आम जनता के लिए तो ये प्लेटफॉर्म रहेगा ही नहीं, जिसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो। लेकिन इन सेलिब्रिटीज़ के पास फेस वैल्यू भी होती है, ठीक है, अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी होती है, उसके बाद इन्हें व्लॉगिंग भी करनी है। तो कहीं ना कहीं ये उन आम इंसानों का और आम जनता का, आम यूट्यूबर का लॉस है। और इन सेलिब्रिटी को पता नहीं यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं पता। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सेलिब्रिटीज़ को क्या व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्या इनकी वजह से जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल सकता है, जिनकी रोजी रोटी चल सकती है, उनके लिए क्या एक टफ कंपटीशन खड़ा नहीं करना है कि हर जगह पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आके सेलिब्रिटी के नाम पे अपना चैनल खोल देना और फिर पैसे छापना। क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि ये जो सही चीज़ें चल रही हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये था मेरा अभी तक का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।